आज पौष शुक्ल पक्ष अष्टमी गुरुवार 18 जनवरी 2024 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। शीतकाल में अक्सर आसमान में विविध रंगों के बादलों की घटाएं दिखाई देती हैं। कभी यह विविध रंगों की होती हैं तो कभी यह एक रंग की भी होती हैं। गर्भ के इन बादलों की घटाओं की भावना से ही प्रभु श्री जी में शीतकाल में 12 घटाएं होती हैं, जिसमें विशेष रूप से साज सज्जा एवं वस्त्र एक ही रंग के होते हैं। एकात्म भक्ति की भावना इसमें परिलक्षित होती है। यहाँ तक कि प्रभु को धराए जाने वाले श्रृंगार भी इससे मिलवा ही होते हैं। इसी क्रम में प्रभु श्री जी में आज 8वीं गुलाबी घटा है। इस घटा का दिन और क्रम निर्धारित नहीं होता है। यह घटा प्रभु श्री जी में आज ली गई है। सेवा क्रम थोड़ा जल्दी रहता है। ऐसी ही राम नाम की घटा इन दिनों संपूर्ण भारत में छाई हुई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है, जिसके रंग में सारा देश रंगा हुआ है। इन बालकों को ही देख लीजिए। हालांकि देश में कई लोग इस भावना की गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज 8वीं गुलाबी घटा है। अतः इस घटा के दिवस पर धराए जाने वाले नियम के वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरण धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की। सर्वस्व समर्पण की भावना से प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। शीतकाल है, अतः प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और आनंद कंद प्रभु के सुंदर और मंगलकारी मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति
धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित करते हुए आनंद का स्पंदन प्रदान कर रही हैं। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। गुलाबी घटा की भावना है, अतः श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग की साटन के वस्त्र से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। क्योंकि एकात्म भाव है, अतः पिछवाई पर किसी प्रकार की सजावट नहीं की गई है। प्रभु के सन्मुख पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं। इनमें से गादी एवं तकिया पर भी गुलाबी वस्त्रों की ही बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर भी गुलाबी वस्त्र बिछाए गए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। एक रंग की ही भावना से प्रभु को आज सभी वस्त्र गुलाबी रंग की साटन के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि इन सभी वस्त्रों पर भी घटा का भाव होने से किनारी आदि की सजावट नहीं है। विशेष में प्रभु को आज वस्त्रों के साथ पटका नहीं धराया गया है। पीठिका जी पर भी प्रभु को आज गुलाबी रंग के ही वस्त्र धराए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को गुलाबी रंग के ही मौजा जी धराए गए हैं, जो फौंदना से सुसज्जित हैं। गुलाबी मीना से ही सिद्ध नुपुर एवं पैंजनिया भी धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़े नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित गुलाबी मीना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से एक दुलड़ा एवं 4 माला जी धराई गई हैं, जिन पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को गुलाबी रंग की ही गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज रेशम का दोहरा कतरा धराया है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। इनके साथ प्रभु को लूम भी धराई हुई है। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीना एवं मोतियों की एक जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल
एवं गुलाबी पुष्पों की, रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनमें गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा की वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर भी प्रभु को स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा के ही एक वेत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है, उसमें पट गुलाबी रंग का, रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां रजत अर्थात चांदी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय पायन परत मुरार, राजभोग के समय आज नीको बन्यो, आरती के समय छबीले तरुण मदमाते, शयन के समय सुभग सरोवर श्याम अंग में, मान के पद में हार परिरी मनावत, पौड़वे के पद में रुच रुच सेज बनाई कीर्तनों का अन्य इसी भाव के कीर्तनों के साथ गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीतकाल की विशेष सेवा के तहत शाकघर में सिद्ध की गई सौभाग्य सोंठ की सामग्री प्रभु को अरोगाई जा रही है। वहीं संध्याकालीन आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के निज मंदिर के सभी द्वारों को बंद कर दिया जाता है और मणिकोठा, निज मंदिर आदि स्थलों पर उष्णता हेतु अंगीठियाँ पधराई जाती हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।